When you look into your mother's eyes, you know that this is the purest love you can find on the earth. Quote by Mitch Albom. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। अब तो आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मयूराक्षी। तो कोर्स से शायद आप लोग सोच चुके होंगे क्या टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे बहुत करीब है क्योंकि इट्स अबाउट पेरेंट्स। क्योंकि दुनिया में हम हमेशा प्यार की बातें करते हैं, बट माँ बाप के प्यार की बात हम शायद कभी नहीं करते। कोई रिक्वेस्टेड एपिसोड नहीं है, ये मेरे दिल से है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक छोटी सी पेशकश, माँ बापा का प्यार। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। अब तो आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मयूराक्षी। तो कोर्स से शायद आप ये मेरे दिल से है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक छोटी सी पेशकश, माँ बापा का प्यार। जिंदगी एक खेल होता है जहाँ का नियम हमें पता नहीं होता। खेल हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि खेल के नियम भी हमें बताए नहीं जाते हैं, पर खेल कैसे खेलना है वो हम पर छोड़ दिया जाता है। और इस प्यारे से खेल में हमें दो सारथी मिलते हैं, एक कैप्टन होते हैं और एक अंपायर। कैप्टन जो हमारे ज़िंदगी के मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें सही गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं। और अंपायर का काम होता है सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना, पर गलती करने पर हमें सही राह पर वही चलाते हैं। कैप्टन के कई सारे रूप होते हैं। खुद भूखे रहकर भी हमें खाना खिलाते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में अंधेरा करके भी हमें रोशनी देते हैं, खुद भूखे रहकर भी हमें खाना खिलाते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में अंधेरे करके हमारी ज़िंदगी को रोशनी से भर देते हैं। अपनी हर पसंद को भूलकर हमारे हर छोटे से छोटी सी पसंद को तवज्जो देते हैं। और खुद के दर्द को छुपाते हुए हमारे दर्द पे मलहम लगाते हैं। अपनी पसंद को भूलकर हमारी पसंद को तवज्जो देते हैं और अपने हर दर्द को भूलकर हमारी छोटी सी जख्म पर मलहम लगाते हैं। हम इन्हें माँ के नाम से जानते हैं, पर यकीन मानो मुझे तो ये कुछ जीनी से कम नहीं लगते हैं। क्योंकि जो कहने से पहले ही हमारी मन की बात समझ लेते हैं और ये चेहरा पढ़ने की भी हुनर रखते हैं। क्योंकि जो कहने से पहले ही हमारी मन की भाव समझ लेते हैं, जो चेहरा पढ़ने की भी हुनर जानते हैं और हमारे हर बिन कहे बातों को भी समझ लेते हैं। हमारी एक छोटी सी हंसी के लिए अपनी पूरी जान निछावर कर सकते हैं। अपनी पूरी जिंदगी की हर जमा पूंजी हम पर हंस के लुटा सकते हैं। खुद भूखे पेट सो सकते हैं और कटोरी में रखी आखिरी चावल भी हंसकर हमें खिला सकते हैं। खुद भूखी पेट सो सकते हैं और कटोरी में रखी वो आखिरी चावल भी हमें खिला सकते हैं। और पूछने पर बहाना बनाकर बात बदल भी सकते हैं। इनका 16 श्रृंगार भी हमारी खुशी होती है और इनका गहना हमारी हंसी होती है। इनका 16 श्रृंगार भी हमारी खुशी होती है और इनका गहना हमारी हंसी होती है। भगवान न जाने इन्हें कैसे बनाते हैं, पता नहीं माँ कौन से दुनिया से आते हैं। भगवान न जाने इन्हें कैसे बनाते हैं, पता नहीं माँ कौन से दुनिया से आते हैं। दिन का चैन और रात की नींद हंसकर हम पे लुटाते हैं और शिकायत क्या चीज़ है हमें कभी नहीं बताते हैं। हमारे पहले गुरु और हमारे मार्गदर्शक होते हैं, न जाने कैसे वो ऐसे बन जाते हैं। हमारे सबसे पहले गुरु और हमारे मार्गदर्शक होते हैं, न जाने वो ऐसे कैसे बन जाते हैं। बिना शिकायत के घंटों हमारा इंतजार करते हैं, बिना शिकायत के घंटों हमारा इंतजार करते हैं और बुखार होने के बावजूद भी रात भर हमारे लिए जगते हैं। और हमारे अंपायर साहब वो तो और भी निराले होते हैं। एक छोटी सी हंसी के पीछे अपना सारा गम छुपा लेते हैं। जिद करने पर बहुत डांटते हैं, पर पूरा भी तो वो खुद ही करते हैं। और हमारे अंपायर साहब वो तो और भी निराले होते हैं। एक हंसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी का गम छुपा लेते हैं। जिद करने पे बहुत डांटते हैं, लेकिन पूरा भी वो खुद ही करते हैं। मांगने पर पूरी दुनिया को कदमों में रख देते हैं, पर अपना बटुआ
खाली कर देते हैं। ना कहना मानो इन्होंने सीखा ही नहीं है कभी, ना कहना मानो इन्होंने सीखा ही नहीं है कभी, क्योंकि परिवार की जरूरतों के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर देते हैं ये, क्योंकि परिवार की जरूरतों के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर देते हैं ये। दुनिया वाले इन्हें कठोर कहा करते हैं, पर बेटी की विदाई पे सबसे ज्यादा इनकी आंखों में ही नमी दिखाई देती है। दुनिया इन्हें हिटलर भी बोलती है, क्योंकि ये अनुशासन के पक्के जो होते हैं। दुनिया इन्हें हिटलर भी बोलती है, क्योंकि अनुशासन के पक्के जो होते हैं ये। पर मैं इन्हें अपना भगवान मानती हूँ। माँ के बाद सबसे ज्यादा हम इन्हीं की गोद में जाते हैं। चलना भी यही तो हमें सिखाते हैं। माँ के बाद सबसे ज्यादा हम इन्हीं की गोद में जाते हैं, और चलना भी यही तो हमें सिखाते हैं। खुद बस में सफर करते हैं, पर अपनी बेटी के लिए स्कूटर जरूर ले आते हैं। खुद नए कपड़े ना पहनते हुए अपनी बेटी के लिए तोहफों का सौगात घर ले आते हैं। खुद नए कपड़े ना पहनकर अपनी बेटी के लिए तोहफों का सौगात ले आते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत से कमाते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई पर सब लुटाते हैं। बिन खाए पैसे जोड़ते हैं, बिन जिंदगी जिए दुख भोगते हैं। अपने बच्चों के भविष्य को संजोते हैं। लोगों से ताने सुनते हैं, फिर घर आके मुस्कुराते हैं। लोगों से ताने सुनते हैं और फिर घर आकर मुस्कुराते हैं। बच्चों की जीत को अपनी जीत मानते हैं और बच्चों की तारीफ पर, अपनी परवरिश पर इतराते हैं। बच्चों की जीत को अपनी जीत मानते हैं और बच्चों की तारीफ पर, अपनी ही परवरिश पर इतराते हैं। बूढ़े हो जाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, पर अपनी बेटी के मायके आने पर घर से 10 किलोमीटर दूर हलवाई से अपनी बेटी की पसंद का मिठाई जरूर लाते हैं। बूढ़े भी हो जाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, पर अपनी बेटी का मायके आने पर घर से 10 किलोमीटर दूर उस हलवाई से जाकर उसकी मनपसंद मिठाई जरूर लाते हैं। दुनिया इन्हें पापा के नाम पे बुलाती है, पर मैं इन्हें अजूबा के नाम से बुलाती हूँ। यकीन मानो दोस्तों, समझ ही नहीं आते हैं। पता नहीं इतनी मुश्किलें कैसे हंसकर सहते चले जाते हैं और उसके बदले कुछ भी नहीं मांगते हैं। पता नहीं इतनी मुश्किलें कैसे हंसकर सहते चले जाते हैं और उसके बदले कुछ भी नहीं मांगते हैं। जिंदगी स्वर्ग होता है इनके दुआओं से, जिंदगी आसान होती है इनके साथ से। जिंदगी स्वर्ग होता है इनके आशीर्वाद से, जिंदगी आसान होती है इनके साथ से। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भैया दिस इज़ अ वे आप आपके पेरेंट्स को कुछ बोल सकते हो जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाया है। लेट्स थैंक दोज पीपल यार, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी। हम लोग शायद उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो लोग बिन मांगे हमारे लिए कितना कुछ कर जाते हैं। सो दिस एपिसोड इज टोटली डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स, टू से देम आई लव यू ऑल एंड थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। अगर आप लोग भी आपके पेरेंट्स से प्यार करते हो, आई एम श्योर करते हो, तो प्लीज़ उनको साथ ये शेयर कीजिए और उनको बताइए कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में कितने स्पेशल है और